हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल आपके बोर्ड एक्सप्रेस। तो आइए, आज हिंदी की थर्ड क्लास है, देखेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, और हिंदी की ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें चल रही हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाली हैं, 2023 में 100% आएंगी। ठीक है, और इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सो हम बहुत इजी वे में और इजी वे में ट्रिक के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको याद भी हो जाएंगे अच्छी तरह से, जिसमें क्वेश्चन कई तरह से बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे देखा जाए तो वो क्या बोलता है, रचना देता है और लेखक का नाम पूछता है, या फिर लेखक देता है रचना का नाम पूछता है, या फिर कभी कभी बोल देता है कि ये विधा, यानी कि कभी बोल देता है कि फलाने यानी कि धीरेन्द्र वर्मा की क्या है विधा कौन सी है, इनमें से विधा कौन सी है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे देता आपको, तब जाके फिर वो पूछ लेता है कि कौन सी विधा है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको आप बता देंगे, अदरवाइज आपने नहीं पढ़ा तो फिर कैसे आंसर देंगे। ठीक है, तो आप इसी चीज को पढ़ने के लिए और याद करने के लिए और आंसर देने के लिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और आप इसको पढ़िएगा अच्छी तरह से। ठीक है, सो देख लेते हैं आप। डायरी क्या है, डायरी जो विधा है उनके जो लेखक हैं कौन है, धीरेन्द्र वर्मा और क्या है, मोहन राकेश, जिनकी क्या है, मेरी कॉलेज डायरी, और मोहन राकेश की क्या है, मोहन राकेश डायरी। चलिए एक डायरी बना लेते हैं। यहां से ये मान लीजिए एक डायरी बन गई। ठीक है, इस तरह से करके ये एक डायरी बन गई। ठीक है, ये डायरी बन गई, ये डायरी बन जाती है, ये डायरी बन गया। और ये 2 शख्स हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, एक का नाम क्या है, धीरेन्द्र वर्मा है। ठीक है, एक का नाम क्या है, मोहन राकेश है। ठीक है, एक का नाम क्या है, मोहन राकेश है। क्लियर हुई बात। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा और मोहन राकेश है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मेरी कॉलेज डायरी, यानी कि अब ये अपने कॉलेज के समय में, यानी कि कॉलेज के जब ये पढ़ रहे थे कॉलेज के समय में, तो इन्होंने एक डायरी लिखी, डायरी, ये डायरी है। ठीक है, डायरी है। तो इन्होंने बोला ये कौन है, मैं इनका नाम भी प्रदर्शित कर दूं आपको। ठीक है, तो ठीक है, इनका नाम क्या है, धीरेन्द्र वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, और इनका नाम क्या, मोहन राकेश है, मोहन राकेश। ठीक है, इनका नाम क्या, मोहन राकेश। तो देखिएगा 2 शख्स हैं, एक का नाम क्या, मोहन धीरेन्द्र वर्मा, और दूसरे का नाम क्या, मोहन राकेश है। और इन्होंने दोनों ने ही अपने कॉलेज के समय में क्या है, दोनों ने ही अपने कॉलेज के समय में एक डायरी लिखी। ठीक है, दोनों ने ही अपने कॉलेज के समय में एक डायरी लिखी, जिन्होंने अपनी डायरी का नाम दिया। ठीक है, जिन्होंने एक डायरी का नाम दिया, क्या दिया अपनी डायरी का नाम, मेरे कॉलेज की डायरी। जिसने बोला मेरे कॉलेज की डायरी, वो कौन थे, धीरेन्द्र वर्मा, सॉरी, क्या थे, धीरेन्द्र वर्मा। मेरी कॉलेज की डायरी। ठीक है, ये किसने लिखी थी, यानी कि कॉलेज के समय में जब कॉलेज पढ़ने जाते थे धीरेन्द्र वर्मा, तब जाके क्या है, इन्होंने क्या करी, एक डायरी लिखी जिसका नाम क्या था, मेरी कॉलेज की डायरी। अब क्या है, इनकी ट्रिक क्या है, ये मोहन राकेश क्या करते थे, ये जाते थे ये भी पढ़ने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने नाम से प्रदर्शित किया। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से प्रदर्शित किया। जैसे हम कोई भी चीज भाई छात्र बनाते हैं तो उसमें अपना नाम तो पब्लिश करेंगे, क्योंकि उनको पता, भाई सबको पता होना चाहिए कि हमने कोई चीज दी है या हमने कोई चीज लिखी है। ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने, मोहन राकेश ने क्या है, एक डायरी लिखी, जिन्होंने अपना नाम दिया, क्या नाम दिया, मोहन। ठीक है, मोहन राकेश, अपने नाम से दिया, मोहन राकेश की डायरी। अपना अपना वे होता है, देखिएगा अपना अपना वे होता है। ये जो थे धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने सोचा कि भाई मैं अपने कॉलेज जाता हूं तो ये मेरे कॉलेज की डायरी हो गई। ठीक है, अपने नोट्स लिखता हूँ अपने उसमें, या अपनी चीजें लिखता हूँ, अपनी पर्सनल चीजें लिखता हूँ, तो मेरी कॉलेज की डायरी। लेकिन मोहन राकेश जी थे, उन्होंने क्या किया, उसको उल्टा किया, बोला देखे मैं वहां तो जाता हूँ, यानी कि कॉलेज तो जाता हूँ। ठीक है, ये कॉलेज जाता हूँ, ये मान लीजिए कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये भी कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या मसला, इन्होंने अपने नाम से प्रदर्शित किया अपनी डायरी को। ठीक है,
क्या किया, मोहन राकेश की डायरी। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप लोगों को क्लियर हुई ये वाली चीजें और यादें हुई, याद भी होगी। अब मैं यहाँ डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, देख लिए मैं डायरेक्टली, ये क्या होगी एक्चुअली में, क्या होगी आपकी विधा होगी, क्या होगी, विधा होगी, विधा। ये जो होगी आपकी क्या होगी, विधा होगी, विधा। और ये क्या होगी आपकी रचना होगी, रचना। और ये भी रचना होगी आपकी रचना। और ये क्या होगी आपके लेखक हो गए। ठीक है, कौन होगी, लेखक, लेखक। और ये भी क्या हो गया आपके लेखक हो गए। क्लियर हुई बात, समझ में आए स्टूडेंट, समझ में आ रही है? और जिनको समझ में आ रही है वो बेहतरीन तरीके से समझे इसको और याद भी कर ले अच्छी तरह से और कमेंट जरूर करें। ठीक है, ओके। सो देखिएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, धीरेन्द्र वर्मा की जो है विधा कौन सी है? तो आपको ध्यान होगा कि आप जब धीरेन्द्र वर्मा पढ़ने जाते थे, कॉलेज पढ़ने जाते थे, तो क्या करते थे, वो डायरी लिखते थे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे कॉलेज की डायरी लिख दी। ठीक है, यहाँ से उनकी क्या होगी, एक रचना होगी मेरे कॉलेज की डायरी। और उन्होंने डायरी जो लिखी है, डायरी, डायरी वहां से एक टाइटल दिया डायरी, ये क्या होगी उनकी विधा हो गई। और दूसरी बात क्या है, धीरेन्द्र वर्मा क्या उनके, वो खुद लेखक ही है। और उसके बाद वो करते हैं मोहन राकेश की बात। मोहन राकेश जी वो क्या है, खुद लेखक है और उन्होंने एक डायरी लिखी। ठीक है, डायरी लिखी जो क्या उन्होंने विधा नाम दिया उसका। ठीक है, क्या नाम दिया, विधा नाम दिया। और उन्होंने बोला कि मैं अपनी डायरी को अपने नाम से पब्लिश करूंगा, जिसने जो उन्होंने नाम दिया, जो उनका नाम क्या था, मोहन राकेश। उसके बाद में उन्होंने टाइटल ले दिया की डायरी, की डायरी। तो मोहन राकेश की डायरी, यहां से उनकी ये रचना निकली। और मेरी कॉलेज की डायरी यानी कि ये धीरेन्द्र वर्मा की क्या निकली, रचना निकली। ठीक है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, मैं आप इसको ट्रिक को लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको या फिर जो लोग नहीं लिख रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। तो अगली उस पर चल रहे हैं। ठीक है, अगली ओर चलते हैं, अगली विधा की और रचना की ओर और उनके लेखक की ओर चलते हैं। ठीक है, निबंध, निबंध। अब दो शख्स हैं, कोई भी दो दोस्त हैं, ठीक है, जा रहे हैं किसी जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, किसी जगह पर जा रहे हैं जो कि उन्होंने पब्लिश नहीं किया, वो चुपचाप से जा रहे हैं किसी जगह पर। एग्जाम्पल ये दूसरे यहां पर लिख देते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, एक का नाम क्या है, रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे का नाम क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब एक चीज, जब जो रास्ते से जा रहे थे, ये रास्ते से जा रहे थे, ये रास्ते जा रहे हैं, एक यहाँ चांद पड़ा, चांद, चंद्र जिसे बोल देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ किसको क्या बोल देते हैं, चंद्र जिसे चांद, चंद्र यानी चांद बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जा रहे थे तो इनकी निगाह यहाँ आकर, जस्ट यहाँ आकर, यहाँ इस पोर्शन पे आके इनकी निगाह कहाँ पड़ी, इस पर पड़ी। तो इन्होंने अपने दोस्त से बोला, जिनका नाम क्या था, राम। ठीक है, राम, राम नाम था इनका। ठीक है, और इनका नाम क्या था, हजारी नाम था इनका, हजारी। इनका नाम क्या था जी, हजारी नाम था। अब इन्होंने बोला कि, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि ये जो राम जी यहाँ आ गए, ठीक है, और हजारी प्रसाद जी अब यहाँ आ गए, तो इन्होंने बोला, राम जी ने बोला कि देखिएगा एक चांद है, ये क्या है, एक चांद है यानी कि चंद्र है। ठीक है, तो बोले ठीक है, हजारी प्रसाद बोले कि मैंने तो देख लिया है जी, चांद तो मैंने देख लिया, आप देख लीजिए। और मैंने क्या कर दिया, निगाहों में भी रख लिया। कौन बोले, हजारी प्रसाद बोले निगाहों में मैंने भी रख लिया। तो राम जी बोले कि ठीक है चलिएगा, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है, जैसे राम जी ने देखा तो क्या इनकी निगाह किस पर, चांद पे पड़ी, और बोले ये तो चंद्र जैसा लग रहा। तो बोले हजारी प्रसाद जी बोले कि ये तो चांद यानी कि चंद्र एक ही होता है ना, आप कैसी बात कर रहे हैं राम जी। ठीक है, तो बोले कि चलिए कोई बात नहीं, मैं राम तो हुई, और चंद्र यानी मैं चंद्र को आज पहली बार देखा, तो चंद्र लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां से इनका नाम क्या, रामचंद्र हो गया। यहां से इनका नाम क्या हो गया, पूरा रामचंद्र हो गया, रामचंद्र। ठीक है, और उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल इनका क्या था, सरनेम था। ठीक है, इनका शुक्ल क्या था, सरनेम था। तो यहां से क्या हुआ, इनका रामचंद्र शुक्ल हो गया। किनका नाम, इनका नाम। ठीक है, जो नाम थे उनका नाम रामचंद्र शुक्ल हो गया। अब उसके बाद में ये बोले देखिए मैंने तो देख लिया, और मैंने क्या बोल लिया, निगाहों में बंद कर लिया है, निगाहों में बंद कर लिया है। निगाहों में क्या कर लिया जी, मैंने बंद कर लिया, निगाहों में बंद, बंद नहीं बंद। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, निगाहों में बंद। बंद करने का मतलब यह है निगाहों में बसा लिया। ठीक है,
निगाहों में बसा लिया। और इन्होंने भी हजारी प्रसाद हजारी प्रसाद है ना। अब ये क्या करते थे कि इन्होंने आगे जाकर यानी कि यहाँ आगे जाके एक पूल देखा, पूल यानी तालाब देखा, और इस तालाब में, ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब, और इस तालाब में क्या हो रहे हैं जी, फूल खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, फूल खिल रहे हैं, फूल, इसमें क्या क्या खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी, इनका नाम हजारी है। अब ये क्या करते थे, द्विवेदी इनका सरनेम है, ध्यान रखना, इनका द्विवेदी क्या है, सरनेम है। और प्रसाद यानी कि ये क्या करते, एक देवी की पूजा करते थे, और पूजा करके क्या करते, प्रसाद को क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहां से इनका नाम क्या पड़ा, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनका नाम यहाँ से क्या पड़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से इनका नाम क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ध्यान रखना, रामचंद्र, राम जो थे पहले, पहले जो राम थे उनका जो उन्होंने क्या किया, आगे चल के, यानी वो एक पथ पर, एक रास्ते पर चल रहे थे, जो उन्होंने क्या देखा, चांद को देखा, चंद्र को देखा, और किसको बोला, हजारी को बोले, हजारी प्रसाद को बोला, क्या देखिएगा चांद है, तो बोले हाँ मैंने तो देख लिया, निगाहों में बसा भी लिया, आप देख लिया, आप निगाहों में बसा लीजिए, ठीक है। तो राम जी बोले कि ठीक है, मैं चंद्र को देख रहा हूँ, और राम मेरा नाम है, तो मैं रामचंद्र हो जाऊंगा। तो बोले ठीक है, आप हो जाइए। तो यहाँ से इनका नाम क्या हुआ, रामचंद्र। बोले शुक्ल तो मेरा ऑलरेडी है ही है सरनेम, तो यहाँ से इनका नाम हो गया रामचंद्र शुक्ल। अब ये क्या हुआ, हजारी जो थे वो क्या करते, एक देवी की पूजा करते थे, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, पूजा करके क्या प्रसाद को बांटते थे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ से प्रसाद को क्या बांटने का काम करते थे। तो प्रसाद, हजारी प्रसाद, फिर द्विवेदी, द्विवेदी यानी कि बांटना, ठीक है, यह कह सकते हैं सरनेम हो गया। उसके बाद में अब इन्होंने देखा कि निगाहों में बंद, ये भी निगाहों में बंद कर रहे हैं, इन्होंने निगाहों में बंद कर लिया, निगाहों में बंद कर लिया, ठीक है, बंद कर लिया, बंद कर लिया इन्होंने भी निगाहों में, ठीक है, निगाहों में इन्होंने भी क्या कर लिया, बंद कर लिया, निगाहों में बंद, ठीक है। तो यहां से बोला है निगाहों में बंद, तो यानी कि यहां से उन्होंने एक संधि विच्छेद लगाया कि निगाहों में बंद, ये समझ नहीं आ रहा, इसको एक नाम कर देते हैं इसको, यानी नी यानी निगाहों में, ठीक है, और बंद यानी कि बंद, निबंध, ठीक है। यहां से बोले ये तो एक हमारी निबंध यानी कि ये तो हमारी विधा हो गई, क्या हो गई, विधा हो गई, विधा, अरे बहुत बढ़िया, ये तो हमारी क्या हो गई, विधा हो गई, ये भी ठीक है, निबंध हो गया, ठीक है, ये हो गया। बोले सही है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से बोले कि ठीक है, आगे चलकर यानी कि ये हजारी प्रसाद जी जो थे, आगे चल के इन्होंने एक पूल देखा, और पूल में क्या देखा, फूल देखे, और वो फूल किसके थे, किसके खेत के थे, अशोक के फूल, अशोक के खेत के थे, अशोक का खेत था, उसमें क्या थे, फूल थे, फूल क्या थे, फूल थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या देखा, एक तालाब था, ठीक है, जो किसका था, अशोक का था, या फिर कह सकते हैं क्या था, खेत था जो अशोक का था, और उसमें क्या खिल रहे थे, फूल खिल रहे थे। तो यहां से उनका एक बोले, यहां से ये तो कुछ बन रहा है, बोले क्या बन रहा है, देखिएगा, अशोक के फूल, अरे बहुत बढ़िया, अशोक के फूल, फूल तो अशोक के ही थे ना वो, तो बोले ये तो भाई अशोक के फूल, यानी ये तो हमारी रचना का नाम हो गया भाई, बहुत बढ़िया, रचना, यहां से इनकी क्या हो गई है, रचना हो गई जी। क्लियर हुई बात, किसकी हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे चलकर इन्होंने क्या देखा कि भाई मुझे तो बहुत अपने फ्यूचर के बारे में चिंता हो रही है, और मुझे यहाँ से लौटना चाहिए। कौन बोले, रामचंद्र शुक्ल जी बोले। आगे चलकर जब यहाँ आ गए, ठीक है, जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ कुछ एक अलग है, क्या अलग है, यहाँ पर वनवास सा है, यानी कोई यहाँ पर ना घर है ना कुछ, बिल्कुल रेगिस्तान के जैसा है, यानी कि ठीक है, यानी जंगल है। तो बोले अब मुझे लौटना चाहिए, मुझे चिंता हो रही है, किसके, अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, मुझे वापस लौटना चाहिए अपने घर। कौन बोले जी, राम जी बोले कि मुझे अपने घर वापस लौटना चाहिए, चिंता हो रही है, क्या हो रही है, चिंता हो रही है, चिंता, और वो कहाँ हो रही है, मन में हो रही है जी, मन में, वो कहाँ हो रही है, चिंता हो रही है मेरे मन में। तो यहाँ से बोले हैं चिंता हो रही है मन में, ये तो कुछ मैच नहीं हुई कहानी, चलेगा आजा मैच कर लेते हैं। तो बोले चिंता हो रही है मन में, तो यहाँ से क्या हो गई, चिंतामणि, क्या हो गई, चिंतामणि हो गई जी, चिंतामणि। क्लियर हुई बात, बोले चिंतामणि ये तो हमारी रचना का नाम है। कौन बोले, रामचंद्र शुक्ल जी बोले, ठीक है, क्या बोले, रामचंद्र शुक्ल जी बोले ये तो हमारी रचना का नाम है। क्लियर हुई। अब यहाँ से मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से करा दे रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है, सॉरी इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अब रामचंद्र जी जो हैं, ठीक है, रामचंद्र जी हैं,
उनकी रचना का नाम क्या है? तो उनकी रचना क्या है? एक चीज यहाँ समझिएगा, और उनकी विधा का नाम क्या है? तो उन्होंने विधा का नाम यानी निगाहों में बंद, निगाहों में बंद यानी वहां से बोले निगाहों में बंद यानी कि निबंध, निबंध यानी कि ये हमारी विधा हो गई। और ये किसकी विधा हो गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी हो गई और रामचंद्र शुक्ल की भी होगी, दोनों की। दोनों ने निगाहों में बंद कर लिया ना, किसको? चांद को। और चंद्र यानी कि उनका रामचंद्र, राम का क्या होगा? सरनेम हो गया, तो वहां से क्या हुआ? रामचंद्र शुक्ल हो गया उनका नाम। और वहीं से उन्होंने क्या किया? निगाहों में बंद कर लिया, किसको? चांद को, चंद्र को। तो वहां से क्या हुआ? निगाहों में बंद यानी कि विधा हो गई दोनों की। उसके बाद में अब बोले आगे चलकर, यानी कि जब पुल के पास पहुंच गए या फिर एक जंगल में जाके पहुंच गए, तो कौन? रामचंद्र जी और क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों जंगल में आगे पहुंच गए। तो जंगल में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या देख रहे हैं? फूल देख रहे हैं। वो किसके खेत में देख रहे हैं? अशोक के खेत में देख रहे हैं फूल। तो अशोक के खेत में फूल देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? अशोक के फूल हो गए। बोले ये तो हमारी चिंता, ये हमारी क्या हो गई? रचना हो गई। तो अशोक के फूल का मतलब क्या है? यहाँ पर किसकी रचना है? किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और उसके बाद में रामचंद्र जी बोले कि हमें ये तो अब घर लौटना है, मुझे तो घर लौटना चाहिए, अब मुझे चिंता हो रही है। कहाँ हो रही है? मन में हो रही है भाई। चिंता क्या हो रही है? मन में हो रही है। तो इसीलिए वहां से उनकी रचना क्या हुई? चिंता मणि हो गई। और विधा का नाम क्या हो गया? निबंध। क्या हो गया? निगाहों में बंद यानी निबंध। क्लियर हुई बात? ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया। प्लीज इसको क्या नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, मैं इसको रेस कर देता हूं, फिर अगली पढ़ते हैं। और आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाली है, और इसके आपको हम 2-3 क्वेश्चन भी कराने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, और प्लीज शेयर करते रहिए। जो शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर करना चाहिए। ठीक है, ओके। और जो नए आए हैं सो प्लीज वो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। नाटक, चलिएगा नाटक की बात करते हैं। एक माता है, माता है एक, ठीक है, माता श्री है, ठीक है। वो क्या कर रही है? अपने उनके पास माता श्री है, वो बैठी हुई है। वो क्या है? माता श्री है, वो क्या बैठी हुई है? ये देखिएगा, बैठी हुई है माता श्री। ठीक है, ठीक है, ये माता श्री है। माता जी ने, माता बोल रहे हैं, माता है, ठीक है, माता जी हैं, जैसे मैं बोलूं माता जी हैं। और इनके 2 बच्चे हैं। क्या है? 2 बच्चे हैं इनके, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं इनके। इनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम क्या है? जय प्रसाद और मोहन राकेश है। क्या है? जय प्रसाद है, जय प्रसाद, क्या है? जय शंकर है, जय शंकर प्रसाद, सॉरी, क्या है? जय शंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद है। और दूसरे का नाम क्या है? मोहन राकेश। दूसरे का नाम मोहन राकेश, ठीक है। एक का नाम जयशंकर प्रसाद है और दूसरे का नाम मोहन राकेश। अब क्या है? वो बोलते हैं अपनी माँ से, ये भी अपनी माँ से कह रहे हैं, ये भी अपनी माँ से कह रहे हैं, और ये भी अपनी माँ से। ये इनके 2 क्या है? 2 पुत्र हैं, जिनका नाम जयशंकर है प्रसाद और दूसरे का नाम क्या? मोहन राकेश है। अभी अपनी माँ से यानी माता जी से, माता श्री से कहते हैं कि माँ, चंद्रगुप्त लहरों के राजहंस कहानी, नहीं, ये नहीं, ये इसकी ट्रिक नहीं होगी, सॉरी, ये इसकी ट्रिक नहीं होगी, गलत है ये। हाँ होगी, लेकिन इसकी वाली गलत कर दिया हमने, मिटा दिया। नीचे वाले को बता देते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं, ठीक है। ये आपका देख लेते हैं, जैसे इसको मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है। ठीक है, ये माता श्री हैं, माता जी हैं, माता जी, ठीक है। और इनके 2 बच्चे हैं, जो ये ठीक है। अब क्या है? ये अपनी माता जी से बोलते हैं, दोनों बच्चे, जिनका नाम क्या? प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद, दूसरे का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। दूसरे का नाम जयशंकर प्रसाद। तो दोनों बच्चे अपनी माँ से क्या बोलते हैं
कि ममता यानी माता जी हमें कहानी सुना दीजिए। क्या कर दीजिए? कहानी सुना दीजिए। ये बच्चे हमेशा माँ से कहानी सुनने की जिद करते हैं, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, माँ जो होती है अपने बच्चों को क्या करती है, कहानी सुनाती है बचपन में। ठीक है, तो एक माँ अपने बच्चे के लिए कहानी सुनाने के लिए भाई क्या कर सकती है, कुछ रात भी जग सकती है। ठीक है, तो वैसे ही माता जी है अपने दोनों बच्चों को क्या कर रहे हैं, कहानी सुना रही है। और एक का नाम क्या, प्रेमचंद, दूसरे का नाम क्या, जयशंकर प्रसाद है। तो दूसरे माँ बोलती है, यानी माँ बोलती है अपने बच्चों से कि बेटा एक कहानी सुना रही है तुमको, बड़ी प्यारी है, ठीक है, ममता वाली है। तो बोले ममता वाली है, माँ एक काम कर लो, ऐसा एक मंत्र चलाओ मुझ पर के जो मुझे नींद आ जाए। किसका मंत्र चलाना है, इस कहानी का। ठीक है, लोरी, जैसे माँ लोरी सुनाती है वैसे ही, तो क्या सुनाना है, मंत्र चलाना है। तो कौन बोला ये वाली बात, प्रेमचंद्र जी बोले मंत्र चलाना है आपको। ठीक है, जिसमें मुझे क्या हो जाए, नींद आ जाए, जिसमें मुझे क्या है, नींद आ जाए, नींद आ जाए। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि आप ममता का ऐसा झोंका दें मुझे, जो मुझे क्या हो जाए, मुझे भी नींद आ जाए। तो ममता का कैसा देना है, या ममता का आंचल उड़ा दें। क्या कर दें, ये कौन बोला, जयशंकर प्रसाद जी बोल रहे हैं कि ममता का आंचल उड़ा दें जिससे मुझे नींद आ जाए। लोरी सुनाकर मुझे ममता का आंचल बोलते हैं दुपट्टा माँ का। ठीक है, उसको आंचल बोला जाता है। ठीक है, ये आंचल में छुपा ले मुझे, जो मुझे नींद आ जाए, क्योंकि रोशनी होती है आंखों पर तो मुझे नींद नहीं आती। कौन बोल रहा है, जयशंकर प्रसाद जी बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज देखिएगा कि माता जी एक कहानी सुनाती है, ठीक है ना, अपने दोनों बच्चों को, जिनका नाम क्या होता है, जयशंकर प्रसाद होता है और क्या होता है, प्रेमचंद होता है। क्या, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद कहानी सुना रही होती है। कहानी सुना रही, तो कहानी इसका मतलब क्या है, ये एक विधा होती है। जो कहानी सुना रही होती है ये क्या होती है, एक विधा होती है। ये इनकी क्या हो गई, विधा हो गई दोनों की, प्रेमचंद की और जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, विधा हो गई। अब बोले कौन, प्रेमचंद जी बोले कि माँ मुझे ऐसी लोरी सुनाओ कि जो मुझे नींद आया, ऐसा मंत्र लगाओ अपनी लोरी में जो मुझे नींद आ जाए। मंत्र मतलब क्या हो गया, इनकी एक रचना हो गई। ये इनकी क्या हो गई, रचना हो गई, ये इनकी रचना हो गई। यानी कि प्रेमचंद जी बोले माँ तुम अपनी लोरी का ऐसा क्या चलाओ, मंत्र चलाओ जो मुझे नींद आ जाए, यानी कि इनकी रचना हो गई। और बोले कौन, जयशंकर प्रसाद जी बोले कि माँ तुम अपनी लोरी सुनाकर अपने मुझे ममता के आंचल में छुपा लीजिए। यानी लोरी सुनाते हुए अपने ममता के आंचल में छुपा लीजिए, जिससे मुझे क्या हो जाए, मुझे भी नींद आ जाए। ठीक है, मुझे भी क्या आ जाए, नींद आ जाए, नींद। ठीक है, तो यहां से इनकी ये भी क्या होगी, रचना हो गई। क्लियर हुई बात, इज दैट क्लियर। ठीक है, और ये वाला रह जाता है आपका नाटक। ठीक है, नाटक वाला आपका कल सुना देंगे। और आप इसके देखिएगा, इसकी जो रहेंगी इसके बाद में 2 से 3 क्लास और रहेंगी। सो आपका ये 10 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज टेक रहिए हमारे चैनल पर, और जो लोग नए आए हैं सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, कमेंट भरपूर करिएगा, जो आपको नहीं समझ में आए वो भी करिएगा। ठीक है, और वैसे जहां तक कि मैंने उस तरीके से समझाया आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, और जो नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको वीडियो को रिवर्स में करके देखिएगा। और जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं सो प्लीज उसको वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, और दूसरों से भी लेकर अपने मोबाइलों को क्या करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारा और आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के भरोसे ही हम लोग। ठीक है, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा FK बोर्ड एक्सप्रेस। ठीक है, लव यू ऑल।